The solution of the differential equation dy over dx equal to 2y plus z and dz over dx equal to 3y satisfy the relation. So ये simultaneous equations given है यहाँ पर, और इनको सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट ही अप्लाई होता है. dy over dx इक्वल टू 2y प्लस z एंड सेकेंड इक्वेशन है dy over dz over dx इक्वल टू 3y. एंड इन दोनों की हेल्प से हम इसको पहले y और z के लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड. जैसा कि हम इक्वेशन 1 को देख रहे हैं, इक्वेशन 1 को रीराइट करें तो dy इक्वल टू 2y प्लस z लिखा जा सकता है, एंड dy माइनस 2y इक्वल टू z बोला जा सकता है इसको, एंड d माइनस 2 इंटू बाई इक्वल टू z बोल सकते हैं. एंड इसमें d से मल्टीप्लाई करते हैं तो d इंटू डी माइनस 2 इंटू बाई इक्वल टू डी जेड बन जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड इक्वेशन 2 को रीराइट करें तो डी जेड इक्वल टू 3 बाई बोला जा सकता है. दिस इज 4. अब इक्वेशन 4 से 3 में वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि डी जेड यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके हम बाई के लिए आंसर फाइंड करेंगे एंड बाई की हेल्प से जेड के लिए वर्क करेंगे. सो इक्वेशन 3 बिकम्स डी इंटू डी माइनस 2 इंटू बाई इक्वल टू 3 बाई. राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन 3 को इस तरह से लिख दिया. एंड अब इसको लिखेंगे तो d इंटू डी माइनस 2 इंटू बाई माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. फाइनली ये d इंटू डी माइनस 2 माइनस 3 इंटू बाई इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है. एंड इसको सॉल्व करेंगे और CF एंड PI का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा. सो अगेन डी स्क्र माइनस 2d माइनस 3 इंटू बाई इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन will be m square माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0. एंड यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करने m स्क्र प्लस m माइनस 3m माइनस 3 इक्वल टू 0. एंड टेकिंग m कॉमन m प्लस 1, टेकिंग माइनस 3 कॉमन m प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड यहाँ से हमें m के लिए वैल्यूज मिल रही हैं m प्लस 1 एंड m माइनस 3 इक्वल टू 0. एंड m इक्वल टू मिल रहा है माइनस 1 एंड 3. सो m इक्वल टू माइनस 1 एंड 3 आर रियल रूट्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e पावर माइनस x प्लस c2 e पावर 3x. pi इक्वल टू 0, y राइट हैंड साइड इज 0. सो y इक्वल टू CF प्लस PI. सो y इक्वल टू हमें मिलता है y इक्वल टू y इक्वल टू c1 e पावर माइनस x प्लस c2 e पावर 3x. ये हमारा एक आंसर आ गया. सो यहां पर हम y के लिए हमें आंसर मिला y इक्वल टू c1 e पावर माइनस x प्लस c2 e पावर 3x. इसको हम इक्वेशन नंबर 5 बोल दें. अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, क्योंकि इक्वेशन 2 है dz इक्वल टू 3 बाई, इसको रीराइट करेंगे तो z इक्वल टू आएगा
3/d एंड 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, सो यहाँ पर बाई डी एक्स आएगा। अब इक्वेशन 5 से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो जेड की वैल्यू मिलेगी 3 इंटीग्रल C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x dx। सो जेड इक्वल टू आएगा 3 C1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x e⁻x अपॉन -1 मिलेगा प्लस C2 e⁻3x अपॉन 3 मिलेगा और ये 3 एक और बाहर से आ रहा है, सो 3 एंड 3 कैंसिल होंगे। फाइनली ये मिलता है -3C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x, इक्वेशन नंबर 6। सो अब हमें ऑप्शंस की हेल्प से इस इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। जैसा कि ऑप्शन में वैल्यूज कैलकुलेट करा रहे हैं उस तरह से हमें वर्क करना रहेगा। सो ऑप्शन में बोला है, ऑप्शन ए इज बाई माइनस जेड। तो बाई है हमारे पास C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस होगा, 3C1 e⁻x आएगा माइनस C2 e⁻3x। C2 वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वैल्यू आती है 4C1 e⁻x, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट मिल रहा है। अब ऑप्शन बी पर देखेंगे तो ऑप्शन बी है यहाँ पर बाई प्लस जेड। बाई प्लस जेड करेंगे तो C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x माइनस 3C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x। सो ये वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर बाई प्लस जेड इक्वल टू मिलता है C1 और C1 ऐड करेंगे तो -2C1 e⁻x प्लस 2C2 e⁻3x। ये भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ से इनकरेक्ट बनता है। अब ऑप्शन सी पर जाएंगे तो ऑप्शन सी में बोल रहे हैं 3 प्लस जेड। ऑप्शन सी 3 प्लस जेड कैलकुलेट करना है। सो 3C1 e⁻x प्लस C2 e⁻3x आएगा 3 के साथ, माइनस 3C1 e⁻x एंड प्लस है C2 e⁻3x। सो C1 एंड C1 वाला टर्म कैंसिल होगा, ये वैल्यू मिलती है 4C2 e⁻3x। तो यहां पर ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो यहां पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट बनेगा और ऑप्शन डी इनकरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि